हेलो बच्चों, दक्षिणारी क्लासरूम में फिर से आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में क्या देखे थे? रोटेशनल मोशन। हमने मोशन को तीन तरह से कैटेगराइज किया था, प्योर ट्रांजिशनल, प्योर रोटेशनल, फिर था प्लस रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल। ठीक है, फिर हमने क्या बोलता है रिजिड बॉडी क्या होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम रिजिड बॉडी डायनामिक्स है, तो हमने देखा रिजिड बॉडी क्या होती है। हमने क्या बोलता है उस केस में कि एक बॉडी हमारे पास यहां पे हमने कोई रैंडम दो पार्टिकल लिए, एक बार बोल दिया यहाँ पे P है और एक पार्टिकल बोल दिया यहाँ पे Q है और डिस्टेंस इनका x है। तो हमने क्या बोला, जब दो पार्टिकल के बीच में सेपरेशन चेंज ना हो रहा हो, हम उस केस में क्या बोलेंगे, ये रिजिड बॉडी है। अगर बात करें यहाँ पे एक पार्टिकल P हमने यहाँ पे लिया, एक पार्टिकल Q हमने यहाँ पे लिया, सेपरेशन यहाँ पे स्टार्टिंग बोला x है, तो ये x बदलनी नहीं चाहिए, मतलब dx by dt must be always 0, यही बोलेंगे। इसी को हमने एक तरह से और बोल था v relative parallel is equal to 0, v relative परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा आर। मतलब अगर दो पार्टिकल इसके मूव कर रहे हैं तो उनका जो वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग PQ होगा वो हमेशा 0 होगा। जो भी वेलोसिटी होगी वो उसका सिर्फ पर्टिकुलर कंपोनेंट होगा, एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, एक पार्टिकल इधर मूव करना चाहिए, या फिर लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स के अलोंग वेलोसिटी इनकी 0 होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने क्या बोला, कोई बॉडी मान लो एक एक्सिस है, इसके बाद घूम रही है, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में कि सारे के सारे पार्टिकल इस एक्सिस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, और हम क्या बोलेंगे एक्सिस के सारे पॉइंट्स, एक्सिस पे सारे पॉइंट रेस्ट में होंगे। फिर हमने उसके बाद क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। हमने क्या देखा, ke ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ke ऑफ रोटेटिंग बॉडी कितना है अपने पास, कितना है अपने पास, हमने क्या कहा ke इज इक्वल टू कितना है, बस हमने बोला इसको हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इस तरह हमने अपना इनफाइनाइट लगाया, बस हमने इसी को बोल दिया समेशन, क्या बोलते हमने इसको, कितना है बस यहां से ओमेगा स्क्वायर बाय 2 समेशन क्या है बस mi स्क्वायर, mi स्क्वायर बोल दिया इसको। ठीक है, इसी को हम एक तरह बोलते हैं इसको इंटीग्रेशन से, हम बोलते हैं इसको इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको dm into r स्क्वायर, इंटीग्रेशन dm into r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बोलते हैं यहां से। ठीक है, जो ये क्वांटिटी आई थी बस dm into r स्क्वायर, जो ये क्वांटिटी आई थी किसी बॉडी के लिए, हमने बोलते हैं इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। i से डिनोट करते हैं इसको, तो यहां से क्या था बस ओमेगा स्क्वायर बाय 2 into i बोलेंगे इसको। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं हाफ i ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। जनरली हम क्या बोलते हैं, हाफ m v स्क्वायर बोलते हैं। यहां पे m का एनालॉग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मास का रोटेशनल एनालॉग बोलते हैं, और वेलोसिटी का एनालॉग क्या होगा यहाँ पे, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो यहां से क्या है पास ke ऑफ रन बॉडी कितनी है पास, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से एक नया टर्म आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है अपने पास, dm into r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, dm into r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, या इसको बोलते हैं समेशन mi ri स्क्वायर, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, या फिर बोलते हैं इसको m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर टिल इंफिनिटी, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमने तीन नए नए टर्म सीखे। एक तो सीखा हमने रिजिड बॉडी क्या होती है, एक सीखा हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक सीखा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है, मास पे डिपेंड करेगा, एक्सिस से पार्टिकल कितना दूर है इस पे डिपेंड करेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इस पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल की डेंसिटी कितनी इस पे डिपेंड करेगा। हमने इस चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास सिस्टम। देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास सिस्टम। ठीक है, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास सिस्टम। क्या बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास सिस्टम, ऑफ पॉइंट मास सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास सिस्टम। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास एक पार्टिकल, यहां पे एक एक्सिस है, एक्सिस है यहां पे, ये इसके ऊपर घूम रहा है, और यहां पे एक पार्टिकल है जो कि एक मासलेस रॉड से जोड़ दिया। यहां पे एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास बोल दिया m है, और यहां पे एक मासलेस रॉड है, ये मासलेस रॉड है। ठीक है, तो अगर बोल रहा है अपने आप इस सिस्टम में या इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बोल दिया बस ये r है, तो हम कितना बोलेंगे इसका, हम क्या बोलते हैं dm into r स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, dm into r स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब यहां पे जो dm मास है ये एक पॉइंट मास है, ये ऑलरेडी पॉइंट मास है जो कि एक्सिस से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, i इज इक्वल टू कितना बोले यहाँ पे m into r स्क्वायर, कितना बोलेंगे हम m into r स्क्वायर। क्यों ऐसा बोल पाए, तो ये पूरा का पूरा मास एक पॉइंट मास है, पूरा मास एक पॉइंट मास है जो कि एक्सिस से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। यहां पे r क्या है,
एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे ऑलरेडी दिया है अपने पास, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, यही बोलेंगे हम। ठीक है, मान लो अपने पास एक पार्ट, यहाँ पे अपने पास एक्सिस दिया है, यहाँ पे एक रॉड दिया अपने पास, यहाँ पे मास लगा दिया, इसका वेट दिया अपने पास 5 kg और यहाँ पे 2 मीटर दिया है। ठीक है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, कितना बोलेंगे हम, I इज इक्वल टू कितना बोलेंगे इस केस में, I इज इक्वल टू कितना हम m इंटू आर स्क्वायर, m कितना 5 kg, r कितना 2, क्या बोलेंगे हम 5 इंटू 2 स्क्वायर, यूनिट क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको इज इक्वल टू 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यही बोलेंगे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो इसके बाद। अपने पास एक रॉड है यहाँ पे 2 kg 3 kg, यहाँ पे एक रॉड यहाँ पे है, ठीक है, एक एक्सिस यहाँ पे, इस पे रॉड है यहाँ पे एक मास लगा दिया 3 kg और ये 2 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर और यहाँ पे मास 2 kg। ठीक है, हम कैसे करें इसका, हम क्या करते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, यही करते हैं इनका समेशन। ठीक है, यहां पे 2 पॉइंट मास है और ये रॉड अपना मासलेस है, जब तक कुछ ना दिया हम इसको मासलेस मान लेंगे। ठीक है, अब ये 3 मीटर दिया है, ये 2 मीटर दिया है, तो हम क्या बोलेंगे इसका I इज इक्वल टू कितना बोलेंगे इसका m1 r1 स्क्वायर, r1 ऑलरेडी यहां पे राइट एंगल पे दिया है, मतलब ये अपने सिंपल यही लेना है, तो हम क्या बोलेंगे m1 इंटू r1 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना हो अपने पास इज इक्वल टू कितना 12 प्लस ये कितना 18 इज इक्वल टू 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहां पे एक बात ध्यान देना, मैंने इस क्वेश्चन में कहा था कि यहां पे कम मास था और यहां पे ज्यादा मास था, लेकिन अगर बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इन दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन कितना है, तो अपना कितना आया, जो छोटा मास था उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अगर बात करें इसका कितना है अपने पास 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना 18 आया, ठीक है, इसका कितना है अपने पास 3 इंटू 2 स्क्वायर कितना है अपने पास 12। जो मास छोटा था उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा आया, जो मास बड़ा था उसका कंट्रीब्यूशन कम आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस इसके लिए ज्यादा है, डिस्टेंस के लिए ज्यादा है, और जब हम बोलते हैं I इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर, यहां पे आर स्क्वायर से बढ़ रहा है, यहाँ पे डीएम की पावर 1 इंटू आर की पावर 2, मतलब अगर आर बढ़ाएंगे, अगर आर हमने 1.5 टाइम्स किया तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा वो 1.5 का स्क्वायर टाइम्स होगा, यही बोलेंगे। इसलिए जो ये पॉइंट मास है इसका कंट्रीब्यूशन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है। यहां कितना अपने पास 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगले लिखते हैं अपने पास, हमें 2 पॉइंट मास दिया है, एक दिया अपने पास 5 kg, एक दिया अपने पास कितना है, एक दिया अपने पास 5 kg, एक दिया 10 kg, थर्ड कौन कुछ नहीं, थर्ड अपने पास ये फोर्थ है। एक दिया अपने पास 5 kg, एक दिया अपने पास 10 kg, एक पॉइंट मास यहां दिया अपने पास 5 kg और यहां पे दिया अपने पास 10 kg, ठीक है, और डिस्टेंस दिया अपने पास 6 मीटर दिया है, यहां से यहां तक डिस्टेंस दिया अपने पास 6 मीटर, ठीक है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम about an axis passing through center of mass, about an axis passing through center of mass and perpendicular to line joining masses, and perpendicular to line joining masses, मतलब एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो 2 मास यहां पे 10 kg दिया यहां पे और यहां पे दिया 5 kg, डिस्टेंस दिया अपने पास 6 मीटर, ठीक है। फिर पहले अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, इसका कैसे निकालते हैं आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा। हम क्या करते हैं x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या बोलते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही करते हैं, ठीक है। मान लो कि हमने इसको ओरिजिन मान लिया, और निकाला कि यहां से कितनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, तो ये कहां पे लाई कर रहा है 6,0 पे, कहां पे लाई कर रहा है ये 6,0 पे, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा 6 होगा, तो हम क्या बोलेंगे m1 कितना 5, तो हम क्या बोलेंगे 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 6, ये बोलेंगे 10 क्या है यहाँ पे इस पार्टिकल का मास, 10 इंटू 6, एक्सिस से दूरी कितनी है या इस पॉइंट से दूरी कितनी है तो 6 मीटर, तो क्या बोलेंगे 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 4 मीटर,
ये अपने पास इज इक्वल टू 4 मीटर। मतलब यहां से जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो कहीं 4 मीटर आगे लाई करेगा। अपने पास 2 पॉइंट मास है, यहां पे मतलब कहीं एक्सेस लाई करेगा अपने पास, यहां पे मतलब अपने को एक्सेस मिल गया, अपने को एक पॉइंट मास मिल गया, यहां पे अपने पास है कितने केजी का, 5 केजी का, ये एक्सेस बोलते हैं, वहां से स्टार्ट है। यहां पे एक मास है 10 केजी का। एक्सेस कहां से पास हो रही है, इस मास से 4 मीटर आगे, चूंकि अपने पास एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आया 4,0 है, एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आया 4,0, मतलब कहीं एक्सेस यहां पे नहीं लगेगा, यहां बोल दिया हमने, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा अपने पास, ये 4 मीटर होगा, ये 4 मीटर, और ये कितना होगा अपने पास 6 - 4 इज इक्वल टू 2 मीटर, इसको हमने बोल दिया 2 मीटर। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, आई इज इक्वल टू, इसके और घुमा रहे हैं यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे इसको, आई इज इक्वल टू कितना, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ऑलरेडी यही करते हैं। तो यहां पे m1 कितना 5, r1 कितना 4, तो हम क्या बोलेंगे 5 × 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 10 × 2 स्क्वायर, 10 × 2 स्क्वायर, कितना हो इसकी वैल्यू 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 120। ये बोलेंगे हम कितना है हमारे पास, हाँ 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 120 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये है अपने पास, ठीक है। मतलब हम देख क्या रहे हैं, यहां भी देखो तो मास अपने पास ये वाला कम है, तब भी इसका कंट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ज्यादा आ रहा है, ठीक है। क्या होगा कि ये वाला मास एक्सिस से ज्यादा दूरी पे है, अगर मान लो मास एक्सिस से दूरी बढ़ाएंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एक फील आ रही होगी कि हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है यहां से, ठीक है। जब हमने 2 पॉइंट मास लिया, यहाँ पे 5 केजी, यहाँ पे 10 केजी, यहाँ पे ये 4 मीटर दूरी पे और ये 2 मीटर दूरी पे, ठीक है। तो यहां से क्या है अपने पास, जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो बोल रहे हैं एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अपने को ये पूछा था, हमने क्या निकाला, सेंटर ऑफ मास निकाल लिया पहले, कि हाँ आपको पता है कि इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास 4 मीटर आगे है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास तो मिल गया, हमें निकालना है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमने क्या किया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, m1 कितना 5 केजी, r1 कितना 4 मीटर, m2 कितना 10 केजी, r2 कितना 2 मीटर। तो हमने किया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, कितना है अपने पास 120 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये दिया अपने पास y एक्सिस दिया है, यहाँ पे ये y एक्सिस दिया है और ये x एक्सिस दिया है, ठीक है। एक पार्टिकल रखा अपने पास 5 केजी का, यहां पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है 5 केजी का, और एक पार्टिकल रखा है यहां पे 5 केजी का। ये डिस्टेंस दिया अपने पास, इसका कोऑर्डिनेट दिया अपने पास 5,0, इसके कोऑर्डिनेट दिया अपने पास -5,0, ठीक है। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस, इसके जो कि x एक्सिस से 37 डिग्री बना रही है, बस ये एंगल 37 डिग्री दिया है, इसके और घुमाने सिस्टम को। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हमें यहां पे एक मास दिया पे 5 केजी का, कहां पे 5,0 पे, एक मास दिया कहां पे -5,0 पे, ठीक है। हम क्या बोलते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये बोलते हैं। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम m1 r1 स्क्वायर, मतलब 5 × 5 स्क्वायर प्लस यहां पे m2 × r2 स्क्वायर, r2 कितना -5, तो हम कितना कर रहे हैं m2 कितना 5, तो हम क्या बोलेंगे 5 × -5 स्क्वायर, कितना है अपने पास, कितना है अपने पास 125 ये और 125 ये, कितना हो अपने पास 250 ये अपने पास। क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। ये गलती कहां पे है, ये गलती कहां पे है, यहां पे हम कैसे बोलेंगे ये गलत है यहां पे, ठीक है। हम क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m × r स्क्वायर, m × r स्क्वायर। यहां पे r क्या है, यहां पे r क्या है, एक्सिस से पर्टिकुलर डिस्टेंस, r क्या है, पे एक्सिस से नॉर्मल डिस्टेंस या एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस, r क्या है यहाँ पे एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस। अगर यहां बात करें एक्सिस के साथ, अपने पास एक्सिस यहां पे x एक्सिस से, ये अपने पास एक्सिस दिया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अपने पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन है अपने पास, ठीक है। अगर बात करें इस पॉइंट मास का एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो क्या हम इसको लेंगे, क्या हम इसको लेंगे, नहीं,
गलत है ये। क्यों? क्योंकि यहां पे मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, बस यहां से हमने ड्रॉप किया नॉर्मल, ये होगा अपने पास मिनिमम डिस्टेंस। यहां पे बात करते हो हमने यहां से हम ड्रॉप करेंगे नॉर्मल, ये अपने पास होगा मिनिमम डिस्टेंस। ये अपने पास अगर दिया एंगल ये 37 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल कितना बोलेंगे हम 37 डिग्री। यहां तक क्लियर है? ठीक है, हमने यहां पे जब लिया यहां पे 5 थोड़ी लेंगे, हम क्या बोलते हैं m into r स्क्वायर। तो यहां पे m तो m कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन r कौन सा लेते हैं, r लेते हैं इधर एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस। r क्या है यहां पे, एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे r कौन सा लेंगे, ये वाला डिस्टेंस, एक्सिस से नॉर्मल डिस्टेंस को हम बोलते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम दिया ये 5 दिया है, ये एंगल दिया 37, तो हम क्या बोलेंगे, ये वो अपने पास 5 cos 37 और ये वो अपने पास 5 sin 37। कितना है अपने पास, ये कितना अपने पास 5 sin 37 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे, sin 37 कितना अपने पास 3/5 होगा। कितना होगा इसको बोले हम 3 मीटर। कितना बोलेंगे हम इसको 3 मीटर। उसी तरह अगर बात करें यहां पे तुम क्या बोलेंगे, ये दिया यहां पे 5 दिया है, ये 5 cos हो गया और ये 5 sin हो गया, तो यहां से क्या बोलेंगे हम 5 sin 37 कितना अपने पास 3 मीटर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में I इज इक्वल टू 5 into 3 स्क्वायर प्लस 5 into 3 स्क्वायर कितना होगा अपने पास इज इक्वल टू 90 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। हाँ 90 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहां पे ध्यान देना गलती क्या होती है, यहां पे काफी लोग ये बात रिपीटेडली गलती करते हैं। यहां पे r क्या है, r इज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। r क्या है पे, r मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जब हमने r इसको लिया तो यहां पे मिनिमम डिस्टेंस थोड़ी हुआ यार, यहां पे ये तो किसी एंगल पे है ना। जब बोलते हैं जब भी r लेते हैं वो एक्सिस से नॉर्मल होना चाहिए। यहां पे देखा हमने कि हां नॉर्मल दिया होता है, यहां पे नॉर्मल दिया होता है, यहां पे हमने नॉर्मल दिया होता है, यहां पे हां नॉर्मल है ये। ठीक है, इसलिए हमने सिंपली m into r स्क्वायर कर लिया यहां पे। लेकिन यहां पे दिया है एक्सिस जो अपने पास है वो x एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है। पार्टिकल अपना यहां पे डिस्टेंस अपने को ये 5 मीटर दिया है। जब अगर बात करें मिनिमम डिस्टेंस तो हम क्या बोलेंगे 5 sin 37 क्या होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये बोलेंगे। क्लियर होगा अच्छे से, देखते हैं आगे। अपने पास 3 पॉइंट मास सिस्टम दिया, अपने पास एक ट्रायंगल के शेप में रखे हुए हैं। एक मास यहां पे रखा हुआ है m, एक मास यहां पे रखा हुआ है अपने पास m, एक मास यहां पे रखा हुआ है m, और ये बीच में सारे के सारे रॉड्स मासेस हैं। इस रॉड का, इस रॉड का, इस रॉड का कोई मास नहीं है। फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस मान लो यहां पे अपने पास बोल दिया एक्सिस यहां पे कि मान लो अपने पास ये 3 मास इस बोर्ड के प्लेन में रखे हुए हैं। एक एक्सिस मान लो इस तरह है, हमें इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। एक केस मान लो इसको, सेकंड केस देखो, यहां पे एक मास, सेम क्वेश्चन है ये, यहां पे एक मास m रखा हुआ है, यहां पे एक मास m रखा हुआ है, यहां पे एक मास m रखा हुआ है, साइड से यहां पे a है, साइड से यहां पे इसकी भी a, साइड से यहां पे a, साइड से यहां पे a। ठीक है, एक दूसरी एक्सिस है, मान लो इस तरह बोल दिया हमने कि यहां पे एक्सिस है, इसके ऊपर घुमा रहे हैं, मतलब एक एक्सिस जो कि दोनों पॉइंट मास से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। इसको मैंने बोल दिया I1, इसको मैंने बोल दिया 1, I1 बोल दिया इसको मैंने बोल दिया I2 इसके अबाउट। ठीक है, और एक केस और लिखो, एक केस और, 3 केस कराएंगे। सेम क्वेश्चन है ये, पॉइंट मास यहां m मास, यहां पे m मास, यहां भी m मास। ठीक है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, मतलब यहां पे यहां से नॉर्मल ड्रॉप किया, जो एक्सिस बन रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। इसको मैंने बोल दिया I3। खुद से ट्राई करो इसको तीनों, कितना होना चाहिए। अपना पहला केस क्या था कि यहां 3 पॉइंट मास एक ट्रायंगल के शेप में रखे हुए हैं। मान लो कि 3 पॉइंट मास इस बोर्ड के प्लेन में रखे हुए हैं और अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन बोर्ड के आउट ऑफ प्लेन, मान लो कि बस ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन ये। ठीक है, सेकंड केस में क्या है, 3 पॉइंट मास इस बोर्ड के प्लेन में रखे हुए हैं, अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह का हुआ है। यहाँ पे यहां जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इस
प्लेन में रखा हुआ है, बोर्ड के प्लेन में ही है। इस केस में भी बोर्ड के प्लेन में ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ध्यान देना, अगर मान लो हमने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये आपको पता होना है। अगर मान लो हमने क्रॉस कर दिया, क्रॉस, इसका मतलब इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर हमने डॉट कर दिया कहीं भी, डॉट ऐसे बना दिया इस तरह, मान लो, इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ द बोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ द बोर्ड। ये आगे भी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मतलब क्या हुआ, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। हमने यहां पे क्रॉस किया, इसका मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहां पे इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड इस तरह कुछ रखा हुआ है यहां पे, ठीक है। और 3 पॉइंट मास कुछ इस तरह रखे हुए हैं। मतलब सिस्टम के अपने पास कि एक पॉइंट मास यहां पे, एक पॉइंट मास यहां पे m, यहां पे पॉइंट मास m, यहां पे पॉइंट मास m जोड़ दिया है, और यहां पे एक एक्सिस है जो कि इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब I1 निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, I1 इज इक्वल टू, कितना निकालेंगे हम, I1 इज इक्वल टू m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर प्लस m3 इंटू r3 स्क्वायर। नॉर्मली ये करते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। लेकिन अगर बात करें जो एक्सिस यहां से पास हो रही है, मतलब जो इस पॉइंट मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा, 0। क्यों ऐसा, क्योंकि जो पॉइंट मास ये वाला है ये एक्सिस पे ही रखा हुआ है, एक्सिस पे ही रखा हुआ है ना। अगर एक्सिस यहां पे पास हो रहा है, एक्सिस इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0। क्योंकि यहां पे मास तो है लेकिन इसके लिए r 0 है, r यहां पे 0 है। तुमने क्या बोल दिया, m कितना, इसका मान बोल दिया m इंटू 0 स्क्वायर, इसको बोल दो I1, m इंटू 0 स्क्वायर प्लस अपने को दिया साइड्स, इसका a दिया है, यहां पे a दिया और यहां पे a दिया है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, यहां पे इक्वल ट्रायंगल बन रहा है यहां पे, ठीक है। यहां पे क्या लेंगे, एक्सिस ऐसा अपने पास, ठीक है। अगर बात करें इस मास का एक्सिस दूरी, हम कितना बोलेंगे इसके लिए, कितना बोलेंगे हम, a, कितना बोलेंगे हम, a। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ये दूरी कितना है, यहां पे a है। अगर बात करें इस मास की, तुम क्या बोलेंगे, दूरी कितना है, a है यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, m इंटू a स्क्वायर प्लस m इंटू a स्क्वायर। ध्यान देना, दोनों ही केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बस a के बराबर आ रहा है। एक्सिस अपना यहां पे है, एक्सिस यहां पे, डिस्टेंस कितना लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे इस केस में और ये वाला लेंगे इस केस में। दोनों ही केस में a के बराबर आ रहा है, मतलब m इंटू a स्क्वायर प्लस m इंटू a स्क्वायर कितना है इस केस में, इज इक्वल टू 2m a स्क्वायर। ये बोलेंगे हम 2m इंटू a स्क्वायर। अगर बात करें इस केस में, अगर बात करें इस केस में, यहां पे क्या है अपने पास, दो पॉइंट मास से अपने जो एक्सिस है वो इस पॉइंट मास और ये पॉइंट मास दोनों ही से पास हो रही है। मतलब अपने पास इस तरह केस बन रहा है यहां पे कि अपने पास एक पॉइंट मास यहां पे m रखा हुआ है, यहां पे पॉइंट मास m रखा हुआ है। इसको इस तरह घुमा दो, इसको घुमा दो, इसको एक पॉइंट मास मान लो यहां पे रखा हुआ है, m बोल दिया इसको। एक पॉइंट मास यहां पे रखा हुआ है, m बोल दिया इसको। एक पॉइंट मास यहां पे रखा हुआ है, मान लो यहां बोल दिया हमने m रखा हुआ है, और ये ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। अपने एक्सिस कैसा है, अपने एक्सिस क्या है कि हां एक्सिस यहां पे दोनों पॉइंट मास से पास हो रही है, ये अपना क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है अपने पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर बात की इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, जो ये पॉइंट मास है और जो ये पॉइंट मास है, इन दोनों की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, वो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही पॉइंट मास एक्सिस पे ही रखे हुए हैं। यहां पे ये एक्सिस है, यहां पे पॉइंट मास, यहां पे पॉइंट मास, दोनों ही मास एक्सिस पे रखे हुए हैं, मतलब दोनों की वजह से मोमेंट ऑफ जाएगा वो 0 आएगा। दोनों के लिए r 0 होगा, दोनों के लिए r 0 होगा। इसलिए हमने बोला I i2 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, I2 इज इक्वल टू m इंटू 0 स्क्वायर प्लस m इंटू 0 स्क्वायर प्लस m इंटू, इसके लिए कितना बोलेंगे हम, m इंटू क्या लेंगे इसके लिए हम, यहां पे देखो तो r क्या है, यहां पे क्या, यहां पे a लेंगे, क्या यहां पे a लेंगे, यहां पे देखो तो एक्सिस ये है, डिस्टेंस क्या है यहां पे, एक्सिस का मास है या मास का एक्सिस है, तो यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा, हमें दिया अपने पास, ये साइड दिया अपने पास, a दिया है, ये a दिया है, ये अपना यहां से यहां तक कितना होगा, a/2 होगा, a/2 होगा। यहां पे इक्वेटर ट्रायंगल है, डायरेक्टली आपको याद हो तो अच्छी बात है, याद हो तो कितना होता है, √3a/2 होता है। ये कितना होता है, ये √3a/2। नहीं याद है तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हम क्या बोलते हैं, a² माइनस a²/2 का होल स्क्वायर, क्या बोलेंगे यहां पे, क्या बोलेंगे इसको, मान लो x बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये बोलते हैं a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। कितना है अपने पास की वैल्यू, इज इक्वल टू √3a/2, √3a/2 अपने पास आया। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, I2 इज इक्वल टू m इंटू 0 स्क्वायर प्लस m इंटू 0 स्क्वायर प्लस m इंटू कितना
√3a/2 का होल स्क्वायर। क्या बोलेंगे? √3a/2 का √3a/2 का होल स्क्वायर। कितना है इसकी वैल्यू? कितना है इसकी वैल्यू? 3ma²/4। कितना बोलेंगे इसको? इज इक्वल टू 3ma²/4। यहां तो क्लियर हो अपने पास 3ma²/4। ठीक है, तो यहां पे कितना है बस i = i2 = 3ma²/4। अगर बात करें इस केस में मोटा कितना होगा? क्या बोलेंगे इस केस में? निकालते हैं इसमें, देखते हैं। थर्ड केस क्या अपने पास? यहां 3 पॉइंट मास इस तरह रखे हुए हैं, एक्सिस यहां पे इन द प्लेन ऑफ बोर्ड रखा हुआ है यहां पे। ठीक है, अगर बात करें इस पॉइंट मास की वजह से आई कितना होगा? क्या बोलेंगे? 0, क्योंकि एक्सिस रखा हुआ। अगर बात करें इस पॉइंट मास का एक्सिस से दूरी, हम कितना बोलेंगे यहां पे? ध्यान देना, इस तरह क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको दिखे कि यहां जो पॉइंट मास है वो एक्सिस से कितनी दूरी पे रखा हुआ है। यहां पे गलती ना हो कि अपना एक्सिस ये है, हम डिस्टेंस a ले लें, ये गलती ना हो, इसलिए रिपीटेडली क्वेश्चन करा रहा हूं यहां पे। ठीक है, हमने बोला कि हां जब एक्सिस ये है, हम क्या बोलेंगे? इस कितना बोलेंगे हम? i3 = कितना बोलेंगे हम? i3 = m × 0² m × 0² लिख दिया इसको, m × 0² प्लस इसके लिए कितना बोलेंगे हम? ma²? नहीं, ma² नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे देखो जो एक्सिस से दूरी है वो कितना है? यहां पे दूरी कौन सी लेंगे? यहां पे दूरी यहां पे ये वाली लीजिए अपने को, कि अपने पास चूंकि एक्सिस यहां पे ये है, एक्सिस यहां पे ये है, एक्सिस यहां पे ये है, दूरी कौन सी लेंगे यहां पे? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम, एक्सिस से नॉर्मल डिस्टेंस लेते हैं यहां पे, तो हमने लिया अपना डिस्टेंस ये लिया हमने। ठीक है, कितना होता है? ये पूरा a होता है, मतलब हाफ कितना होगा? a/2। हम क्या बोलेंगे इस केस में? कितना बोलेंगे हम? प्लस m × a/2 का होल स्क्वायर प्लस m × a/2 का होल स्क्वायर, ये बोलेंगे हम। इसका कितना है बस? m × a/2 का होल स्क्वायर। कितना है इसका? m × a/2 का होल स्क्वायर। कितना है यहां से? इज इक्वल टू कितना है यहां से? ma²/2। ठीक है, यहां पे पास आया ma²/4, यहां पे कितना आया? ma²/4, समीकरण कितना आया? ma²/2। अच्छे से क्लियर होगा कि हमने डिस्टेंस यहां पे a/2 क्यों लिया, यहां पे √3a/2 क्यों लिया। जब भी अगर बात करें r का, तो हम क्या बोलते हैं? एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस, या कह बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस। अगर बात की हमने इस केस में, तो यहां पे अगर बात की मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? यहां पे ये होगा। ठीक है, तो हमने इसको लिया कि हां a/2 होगा। यहां पे हमने a नहीं लिया, क्यों? क्योंकि यहां पे जो a है वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं है पार्टिकल के लिए, इसलिए हमने a नहीं लिया यहां पे इस केस में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। खुद ट्राई करो। यहां पे अपने पास 4 पॉइंट मास सिस्टम रखे हुए हैं। यहाँ पे एक मास यहां पे m रखा हुआ है, यहां पे पॉइंट मास m रखा हुआ है, यहां पे पॉइंट मास m रखा हुआ है, यहां पे पॉइंट मास m रखा हुआ है यहां पे। ठीक है, फाइंड करो। एक इसके बाद बोल दिया हमने, एक एक्सिस यहां पे है, इसके बाद इसको ने बोल दिया i1। ठीक है, सेम सिस्टम। यहां पे 4 पॉइंट मास रखे हुए यहां पे, फिर से m यहां पे, m यहां पे, m यहां पे, m यहां पे, ये स्क्वायर यहां पे, साइड इसका एरिया यहां पे, एरिया यहां पे, एरिया यहां पे, एरिया यहां पे, स्क्वायर रखा हुआ है यहां पे। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहां भी है कि 4 पॉइंट मास रखे हुए स्क्वायर के सेट में, एक मास यहां रख दिया और एक मास यहां रख दिया हमने m। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहां भी अपने पास, लेकिन एक्सेस इस केस में ये अपने पास है, ये एक्सेस है, और यहां पे हां एक क्वेश्चन और इसका 3 पार्ट, m यहां पे, m यहां पे, m यहां पे और m यहां पे। ठीक है, और एक्सिस कौन सा ले यहां पे, कौन सा ले यहां पे एक्सिस केस में? ये लो, ये लो यहां पे, इसका घुमा रहे हैं यहां पे। ठीक है, इसको हमने बोल दिया i1, इसको हमने बोल दिया i2, इसको हमने बोल दिया i3, इसको हमने बोल दिया i3। फाइंड i1, i2 एंड i3। खुद से ट्राई करो इसको। फाइंड i1, i2 एंड i3। यहां पे ध्यान देना, जो r लेते हैं वो क्या है? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। गलती मत करना, गलती सिर्फ वही होती है। r क्या है पे? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, देखते हैं इसका पहला केस। अपने पास i1 की बात करें, अपने पास क्या है? 4 पॉइंट मास है,
स्क्वायर के शेप में रखे हुए हैं, अपना एक्सिस कहता है यहाँ पे इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ऐसा है बस यहाँ पे एक्सिस अपना इस तरह है। ठीक, हमें निकालना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर बात करें जिस पॉइंट मास से एक्सिस पास हो रही है उसका आई कितना 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आई कितना m इंटू ए स्क्वायर, इसका आई कितना m इंटू ए स्क्वायर, लेकिन इसका आई कितना लेंगे हम, कितना लेंगे हम। अगर बात करें जो ये पॉइंट मास है इसका एक्सिस से दूरी कितना है, तुम क्या बोलेंगे यहाँ पे इस केस में, दूरी कौन सी लेंगे यहाँ पे इस केस में, ये लेंगे, ये लेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी a√2 निकालेंगे अपन, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट कितना बोलेंगे इसको हम a√2 बोल दिया इसको। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे I1 इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे यहां से I1 इज इक्वल टू कितना m इंटू 0 स्क्वायर प्लस m इंटू a स्क्वायर प्लस m इंटू a स्क्वायर प्लस m इंटू a√2 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस m इंटू a√2 का होल स्क्वायर, बोल दिया यहाँ पे m इंटू a√2 का होल स्क्वायर कितना अपने पास इज इक्वल टू 4ma स्क्वायर, इज इक्वल टू 4ma स्क्वायर। इस तरह निकाले मान लो I2 की वैल्यू, हम क्या बोलेंगे I2 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पे, I2 क्या है यहाँ पे जो दो पॉइंट मास से पास हो रहा है। अगर बात करें इस मास का x दूरी में कितना बोलेंगे यहाँ पे a होगा, अपने पास यहाँ पे a दिया है, a यहाँ भी a भी दिया, ठीक है कुछ a दिया अपने पास, साइड a दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या बोलेंगे इस केस में इन दोनों की वजह से 0 आया, इसकी वजह से ma स्क्वायर, इसकी वजह से ma स्क्वायर, मतलब I2 इज इक्वल टू 2ma स्क्वायर, मतलब इनकी वजह से 0, इनकी वजह से 0, इनकी वजह से ma स्क्वायर, इसकी वजह से ma स्क्वायर। ठीक है, अगर बात करें I3 का कितना बोलेंगे, I3 इज इक्वल टू, यहां पे देखो एक्सिस दो पॉइंट मास से पास हो रही है, मतलब 0 और उनकी वजह से इसकी वजह से उसकी वजह से 0 हो गया, बचा मास ये पॉइंट मास और ये पॉइंट मास। अगर बात करें दूरी की, क्या बोलेंगे इसमें a लेंगे, नहीं a लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे जो बात करें a का तो मीडियम डिस्टेंस थोड़ी है यहाँ पे। अगर बात करें एक्सिस से इस पॉइंट मास का मीडियम डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ये कितना होगा मास, ये कंप्लीटली कितना होता है a√2 होता है, मतलब हाफ कितना होगा a√2/2, कितना बोलेंगे हम a√2/2, और ये भी कितना होगा मास a√2/2। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में I3 को कितना बोलेंगे यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस कितना m इंटू a√2/2 का होल स्क्वायर, a√2/2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू a√2/2 का होल स्क्वायर, ये बोलेंगे हम, प्लस m इंटू a√2/2 का होल स्क्वायर, कितना अपने पास, कितना इसके लिए ma²/2 इधर आया, ma²/2 इधर आया, कितना अपने पास ma², कितना अपने पास m इंटू a²। ठीक है, देखिए आराम से आगे देखते हैं फिर। हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन मतलब सिंपली लगा था, हाँ एक सिलेंडर मान लो अपने पास, एक सिलेंडर मान लो अपने पास यहाँ पे था, एक को मैंने घुमाया था, या इसके बाद घुमाया था एक को, इसके बाद घुमाया था एक को, ठीक है, और एक को घुमाया था हमने इसके बाद, कि हाँ हमारे अपने पास सिलेंडर दिया यहाँ पे, सिलेंडर दिया यहाँ पे, और एक घुमाया था हमने इसके बाद, मतलब अपने पास एक्सेस यहाँ पे इस तरह है, एक्सेस यहाँ पे इस तरह है, या इस तरह इसके इन ऑर्डर प्लेन बोर्ड मान लिया, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों सेम होगा, चाहे एक्सेस ये मान लो चाहे एक्सेस ये मान लो, दोनों ही सेम होगा। ठीक है, हमने क्या बोला उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके और आता है वो कम आता है, इसके और जो आता है आई वो ज्यादा आता है। क्यों ऐसा, ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि यहां पे जो कुछ मास है बहुत दूर लाई कर रहा है, यहाँ पे कुछ मास बहुत दूर लाई कर रहा है, कुछ मास नजदीक लाई कर रहा है, और यहां पे सारे के सारे मास नजदीक लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने बोल दिया कि जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इससे ज्यादा है, इसलिए इसको घुमाना डिफिकल्ट हो गया था बस। ठीक है, अपने पास मान लो दो ट्रायंगल लिए हैं, एक ट्रायंगल लिया अपने पास यहां पे, एक ट्रायंगल ये दिया अपने पास, और सिमिलरली एक ट्रायंगल और दिया यहां पे। ठीक है, लेकिन दोनों के लिए एक्सिस ऑफ डिफरेंट है। अगर बात करें यहां पे हमने बोल दिया I1 यहां पे E है बस, इसको बोल दिया इसके लिए, और इसके लिए बोल दिया हमने ये यहां पे, इसको हमने बोल दिया I1, इसको हमने बोल दिया I2। ठीक है, अपने पास चार ऑप्शन दिए, मान लो I1 इज इक्वल टू I2, मस्त ऑप्शन दिए मान लो A दिया अपने पास I1 इज इक्वल टू I2, B दिया अपने पास I1 इज ग्रेटर देन I2, C दिया अपने पास I1 इज स्मॉलर देन I2, D दिया अपने पास क्या, D मतलब कांट से, कुछ लिख दो, D मतलब कांट से लिख दो, मान लो कौन सा सही बोलेंगे इस केस में। अब वो क्या लग रहा है यहाँ पे I1 बराबर होगा I2 के, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, दोनों ट्रायंगल का मास सेम है, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, दोनों ट्रायंगल का मास सेम है, हम क्या बोलेंगे इस केस में,
I1 बड़ा हो, क्या होगा यहाँ पे? सोचो यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या बोलेंगे इसमें हम? यहां पे एक ट्रायंगल दिया है, यहां पे एक ट्रायंगल दिया है, दोनों ट्रायंगल का मास सेम है, दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है यहाँ पे? डिफरेंट क्या है यहाँ पे? एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों के लिए डिफरेंट है। यहां पे एक्सिस कहां से पास हो रही है? मान लो एक ट्रायंगल कैसे बताऊं, मान लो एक ट्रायंगल यहाँ पे ये मान लो, इसको बोलते हैं, इस छोड़ इसको, एक एक्सिस यहां पे पास हो रही है, ठीक है। अगर मान लो इसको हम कई सारे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, मान लो कई सारे स्ट्रिप में ब्रेक कर दिया, मान लो इसको यहाँ एक दो तीन ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसको हमने ब्रेक कर दिया मान लो बहुत सारे स्ट्रिप में, तो यहां पे क्या होगा हमारे पास? जो चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप है, जो ज्यादा मास वाली स्ट्रिप है वो एक्सिस से नजदीक है, और जो कम मास वाली स्ट्रिप है वो एक्सिस से दूर है। अगर बात करें यहां पे इस केस में, सेकंड केस में, जो ज्यादा मास, जो चौड़ी स्ट्रिप है, जो ज्यादा मास वाली स्ट्रिप है वो एक्सिस से दूर है, और जो कम मास वाली स्ट्रिप है वो एक्सिस से नजदीक है, ये बोलेंगे हम। अगर यहां पे देखो क्या आपके पास कई सारे बराबर स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया मान लो इसको, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ज्यादा मास वाली स्ट्रिप है, मान लो यहां वाली ज्यादा मास वाली स्ट्रिप है वो एक्सिस से नजदीक है, और जो कम मास वाली स्ट्रिप है वो एक्सिस से दूर है। अगर उसी का उल्टा यहां पे हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है पास? जो ज्यादा मास की स्ट्रिप है वो एक्सिस से दूर है, और जो कम मास वाली स्ट्रिप है वो एक्सिस से नजदीक है, ये बोलेंगे। मतलब इस केस में जो हम करेंगे dm into r स्क्वायर, अब क्या होता है? I इज इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं? I इज इक्वल टू इंटीग्रल dm into r स्क्वायर, ये बोलते हैं I इज इक्वल टू dm into r स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो इसके लिए हमारा dm कुछ भी हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन जब r हमने कंपेयर करना शुरू किया तो इसके लिए जो बड़ा मास है उसके लिए r ज्यादा है, जो कम मास है उसके लिए r कम है, और यहां पे इसका उल्टा हो रहा है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम वुड बी लार्जर देन दिस सिस्टम, ये बोलेंगे हम। मतलब I2 I1 से बड़ा होगा, हम क्या बोलेंगे? I2 I1 से बड़ा होगा। क्लियर अच्छे से? क्यों ऐसा हो रहा है? हमने क्या बोला कि जो ज्यादा मास वाला सिस्टम है वो एक्सिस से दूर है, और जो कम मास वाली स्ट्रिप है वो एक्सिस से नजदीक है। हम क्या बोलते हैं? I इज इक्वल टू dm into r स्क्वायर। जो कम मास वाला है, जिसके लिए dm कम है, उसके लिए r भी कम है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस केस में जिसके लिए dm ज्यादा है उसके लिए r कम है, मतलब इसके लिए I कम आएगा, इसके लिए I ज्यादा आना चाहिए, ये बोलेंगे हम, ठीक है। मतलब हम क्या बोलेंगे? I2 would be larger than I1 बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं आगे। अब तक हमने देखा पॉइंट मास सिस्टम, देखा। अब देखते हैं डिस्क्रीट सिस्टम कि हाँ इसका मान लो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हम कैसे निकालेंगे। क्या आप बस मान लो इसी का दिया है कि हमें आई एक्चुअल में फाइंड करना है, जस्ट यहाँ पे कंपेयर करना था, हमने इजीली कंपेयर कर लिया, बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि एक्चुअल में हमें इसका आई निकालना होता तो हम कैसे निकालते, देखते हैं आगे, ठीक है। हमने अभी लिखा पॉइंट मास सिस्टम, अब देखते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। देखते हैं यहां पे अपने पास मान लो यहां पे एक रॉड दिया है, ठीक है। यहां पे पास ये रॉड है, इसका मास दिया अपने को m दिया है, इसका मास m दिया है, लेंथ l दिया है, लेंथ l दिया है। हमारे पास एक्सेस जो भी है बस यहां पे एक्सेस दिया है, ठीक है। और ये डिस्टेंस दिया बस d, यहां से यहां तक दिया अपने पास डिस्टेंस d दिया है, ठीक है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, कैसे निकालेंगे? क्या होगा यहां पे, ठीक है। ये ध्यान से देखना है क्वेश्चन, आज पूछ रहा हूं, आज आंसर आपको इजीली दिखेगा आंसर, लेकिन अभी लेक्चर के लास्ट टाइम पूछूंगा तो आप लोग बोलेंगे ml²/12 या फिर ml²/3 बोलेंगे बहुत लोग आप में से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये डेटा कहां से आ रहा है ये आगे आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसका I इज इक्वल टू, आप लोग बोलेंगे ml²/3 जो कि गलत है, ml²/12 वो भी गलत है। इसका एक्चुअल में क्या होता है देखते हैं, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इस केस में, अगर हमने यहां पे एक डीएम मास लिया, मान लो एक डीएम मास लिया, एक्सिस से दूरी क्या बोलेंगे इस केस में? d, ये बोलेंगे। इसके लिए d यहां पे, d यहां भी होगा, d यहां भी होगा। मतलब कोई भी डीएम मास लिया, चाहे यहां पे लिया, चाहे यहां पे लिया, चाहे यहां पे लिया, चाहे यहां पे लिया, कहीं भी लिया, पूरे का पूरा मास एक्सिस से कितनी दूरी पे है?
डी डिस्टेंस पे। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, I इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे इसके लिए, I इज इक्वल टू m इंटू डी स्क्वायर। I इज इक्वल टू m इंटू डी स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? क्योंकि इसको हमने अलग अलग पार्ट में जब ब्रेक किया, हमने, हम क्या बोलते हैं, I इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर, ये बोलते हैं। लेकिन जब हमने डीएम अलग अलग डीएम से ब्रेक किया, सबके लिए r कितना होगा, d होगा, सबके लिए r सेम होगा, कितना होगा, d होगा। तो वहां से क्या है अपने पास, कितना बोले हम, जनरली हम क्या बोलते हैं, I इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रल। सबके लिए r कितना है, d है, कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर निकाल लिया, कितना है अपने पास, d स्क्वायर इंटीग्रल dm इज इक्वल टू md स्क्वायर बोल दिया हमने, इज इक्वल टू md स्क्वायर। चाहे इस तरह लिख लो, चाहे डायरेक्टली लिख लो, हाँ सारा का सारा मास x से d डिस्टेंस पे है, हमने बोल दिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू md स्क्वायर, यही बोलेंगे हम। ठीक है, क्या है अपने पास, रॉड है, रॉड। ठीक है, सेकंड कह सकते हैं रिंग। रिंग मतलब देखो आपने रिंग, क्या साइड में मास है बस खाली इसके, यहाँ पे मास एक रिंग दिया है यहाँ पे। ठीक है, एक्सिस कैसे पास हो रही है यहाँ पे, इससे सेंटर से पास हो रही है, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोल्ट, इनवर्ड द प्लेन ऑफ द बोल्ट। यहाँ मतलब अपने पास एक्सिस कुछ इस तरह रखा हुआ है यहाँ पे, ये अपने पास एक्सिस है यहाँ पे। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। इसका मास दिया है m, इसका मास दिया है m, रेडियस दिया है अपने पास r, मास दिया है m, रेडियस दिया है r। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। थर्ड लिखो इसका, हॉलो सिलेंडर। क्या हो तुम्हारे पास, यहाँ पे एक सिलेंडर दिया है तुम्हारे पास, और ये एक्सिस है तुम्हारे पास। जो सिलेंडर का एक्सिस है वही अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एक्सिस है, मतलब तुम्हारा सिलेंडर दिया है यहाँ पे, और इसके एक्सिस से अभी इससे पास हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके बाद में आई फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, हमने क्या बोला, जब यहाँ पे देखा हमने क्या बोला, इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया, अलग अलग डीएम मास में ब्रेक किया, और हमने क्या बोला कि सारे डीएम मास के लिए जो एक्सिस है, डिस्टेंस है, वो कितना है, d है। तो वहां से क्या है अपने पास, m इंटू डी स्क्वायर। अगर बात करें यहां पे रिंग के केस में, मान लो एक मास हमने यहां लिया, डिस्टेंस कितना बोलेंगे एक्सिस से, r बोलेंगे, कितना बोलेंगे, r बोलेंगे। यहां पे अगर मास लिया तो कितना बोलेंगे हम, r बोलेंगे। यहां पे मास लिया कितना बोलेंगे हम, r बोलेंगे। मतलब कहीं भी मास लें, कोई भी छोटा मास लें, सबका डिस्टेंस एक्सिस से कितना होगा, r के बराबर होगा। मतलब ये अपने पास r हो गया, ये भी अपने पास r हो गया, ये कितना अपने पास r होगा, यहां पे एक मास लिया वो भी r हो गया। ठीक है, मतलब सारे पॉइंट, मतलब डीएम यहां पे लिया, चाहे डीएम यहां पे लिया, चाहे डीएम यहां पे लिया, रिंग के किसी भी पार्ट पे लिया, तो जो डिस्टेंस होगा एक्स से वो कितना होगा, आर के बराबर होगा। मतलब आई इस केस में कितना बोलेंगे हम, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। ये सारे वैल्यूज आपको लास्ट में याद होने चाहिए। ठीक है, और इजिली याद हो भी जाएंगे, क्योंकि इतना फ्रिक्वेंटली, इतना बार बार हम यूज करेंगे कि आपको लास्ट तक याद हो जाएंगे आराम से। चाहे रॉड का बात करें, चाहे रिंग का बात करें, चाहे हॉलो सिलेंडर की बात करें। ठीक है, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा हाँ ये क्या कर रहे हैं, बाद में याद हो जाएगा अपने आप से, कोई जान के याद ना करे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, रिंग कितना है अपने पास, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सारे के सारे मास एक्सिस से आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, जब हमने बात किया हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर मतलब कि अंदर कोई स्पेस है, पूरा सिलेंडर की सिर्फ बाउंड्री है बस खाली यहाँ पे। ठीक है, इसके हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस केस में, चाहो तो इसको भी हम बना सकते, इसको यहाँ पतली पतली रिंग से मिला के बनाया गया इसको। ठीक, चाहो तो इस तरह लिख देंगे, हाँ ये जो सिलेंडर है ये पतली पतली रिंग से मिला के बनाया गया है। देखते हैं इसको, इस तरह देखते हैं। चाहो तो इसको हमारे पास सिलेंडर दिया है, ये सिलेंडर दिया अपने पास। ठीक है, ये एक्सिस अपने पास यहाँ पे है, एक्सिस ये है अपने पास। चाहे तो हम इसको पतले पतले पार्ट्स में काट दिया, मान लो यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, बहुत सारे स्ट्रिप में काट दिया। ठीक है, सारे स्ट्रिप अलग अलग मिलकर क्या बन गए अपने पास, क्या बन गए अपने पास, रिंग बन गए, अलग अलग रिंग बन गए अपने पास। ठीक है, हम क्या बोलते हैं रिंग का मोमेंट कितना होता है अपने पास, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे एक अलग रिंग लिया हमने, डीएम मास के अलग रिंग लिया, उसका आई कितना हुआ, डी आई कितना हुआ, हम क्या बोले यहाँ पे डी आई इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, डीएम इंटू आर स्क्वायर। इसी का इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका मास दिया अपने पास m, मान दिया m, रेडियस दिया अपने पास r, मास दिया m, रेडियस दिया r। हाइट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जब हमने अलग अलग डीएम मास में ब्रेक किया, इसको अलग अलग डीएम मास में ब्रेक किया, क्योंकि अपने पास एक रिंग यहां बना, एक रिंग यहां बना, ऐसे कई सारे रिंग में बन गया। ठीक है, और अलग अलग रिंग का डीएम हम बोलते हैं डी आई इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर, वेयर डीएम इज मास ऑफ वन रिंग, डीएम इज मास ऑफ वन रिंग। तो यहां से क्या अपने पास आर स्क्वायर ने बाहर निकाल दिया, आर स्क्वायर इंटीग्रल डीएम
इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वही हॉलो सिलेंडर का भी आता है, वही हॉलो सिलेंडर का आता है। इसको फील करना कैसे करेंगे हम? क्या हमारे पास ये हॉलो सिलेंडर दिया है अपने पास, यहाँ पे ये हॉलो सिलेंडर दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक एक्सिस यहाँ पे इसके अंदर से पास हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, एक जो पॉइंट पास यहाँ पे है उसकी दूरी एक्सिस कितना होगा, आर होगा। एक पॉइंट मास यहां पे लिया, दूरी कितना बोलेंगे एक्सिस से, आर बोलेंगे। एक पॉइंट मास यहां पे लिया, दूरी कितना बोलेंगे एक्सिस से, आर बोलेंगे। एक पॉइंट मास यहां पे लिया, दूरी कितना बोलेंगे एक्सिस से, आर बोलेंगे। मतलब सारे के सारे पॉइंट मास एक्सिस से आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। हमने बोल दिया इसका आई इज इक्वल टू आर इंटू सॉरी आर स्क्वायर इंटू एम बोल दिया, या फिर एम आर स्क्वायर बोल दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि सारे के सारे मास एक्सिस से सेम दूरी आर पे रखे हुए हैं, इसलिए हमने बोल दिया ऐसा, ठीक है। थर्ड लिखते हैं, हमें एक आर्क दिया है पे, थर्ड कैसे देते हैं, आर्क। आर्क मतलब रिंग का एक पार्ट, आर्क मतलब रिंग का एक पार्ट। यहां पर एक पार्ट दिया है रिंग का, और यहां पे इसका एक्सिस है, इसका मास दिया है अपने को m, मास m दिया है, रेडियस r दिया है, ठीक है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। यहां पे क्रॉस मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पे बोर्ड के प्लेन में इनवर्ट प्लेन ऑफ द बोर्ड, यहां पे एक्सिस है यहां पे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसके लिए, आई कितना बोलेंगे हम, सोचो आराम से, कितना बोलेंगे इस केस में, आर। अगर बात करें एक दिया हमने यहां पे लिया, डिस्टेंस कितना होगा एक्सिस से, आर के बराबर होगा। एक दिया हमने यहां पे लिया, डिस्टेंस कितना बोलेंगे हम, आर बोलेंगे। सारे के सारे अलग अलग डीएम्स में हमने ब्रेक किया, हमने यहां बहुत सारे डीएम्स में ब्रेक किया। सारे डीएम मास एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं, आर डिस्टेंस पे हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। इसके लिए भी आई वही आता है जो रिंग के लिए आता है, जो रिंग के लिए आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस केस में भी सारे के सारे डीएम मास एक्सिस से सेम डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू आर के बराबर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अपना आई कितना आया, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर आया, ठीक है। अब देखते हैं एक अच्छा केस रॉड का, एक्चुअल वीडियो देखते हैं। यहां तक क्लियर होगा आपको अच्छे से? अपने पास एक रॉड दिया है यहां पे, एक रॉड दिया है यहां पे, लेंथ मान बोल दिया इसका एल दिया है, लेंथ एल दिया है पे, यहां दिया मान लो, ठीक है। लेंथ इसका एल दिया है, मास इसका एम दिया है, एक्सिस यहां पे कहीं यहां से पास हो रही है, डिस्टेंस मान बोल दिया अपने पास ये डी दिया है अपने पास, ये डी दिया है, ठीक है। इसका रॉड दिया अपने पास, रॉड मास इसका एम दिया है, लेंथ इसका एल दिया है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, फाइंड moment of inertia about the axis at distance of d from the end point, at distance of d from the end point। ये अपने पास रॉड है, ये कौन सा केस है, फोर्थ केस है ना, फोर्थ है नहीं, रॉड, ठीक है। फाइंड मोमेंट ऑफ द सिस्टम, यहां पे रॉड दिया है, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे यहां पे ध्यान से देखो तो जो अलग अलग डीएम मास है वो एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करते हैं आप इस केस में इंटीग्रेशन करते हैं। आपने इस तरह की चीजें किया होगा, इंटीग्रेट किया होगा, यहां जब डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाला होगा, सॉरी सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाला होगा, या फिर सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाला होगा, या फिर हॉलो हेमिस्फीयर का, सॉरी हॉलो हेमिस्फीयर का या फुल हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकाला होगा, उस केस में आप लोगों ने इंटीग्रेशन किया होगा। वैसे यहां पे करते हैं, ठीक है। तो हमें इस सिस्टम का मोमेंट निकालना है। यहां डिस्टेंस अपने को दिया डी, मतलब बाकी बचा कितना हुआ, ये यहां से कितना होगा अपने पास, ये L माइनस डी, चूंकि पूछ लेते यहां पे L दिया है तो क्या बोलेंगे, ये L माइनस डी हो गया अपने पास, ठीक है। हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। कैसे करेंगे हमने यहां पे एक्सिस से x पे जाके एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया, यहां पे एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया, यहां पे dx बोल दिया इसको, ठीक है। अगर बात करें इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, तुम क्या बोलेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ कितना बोलेंगे हम, इज इक्वल टू m बाई एल बोलेंगे हम, ठीक है। अगर बात करें जो dx लेंथ है, जो अपने पास dm मास लिया, यहां से x डिस्टेंस पे हमने dm मास लिया, यहां से x डिस्टेंस पे हमने dm मास लिया,
ठीक है, अगर बात करें उसका मास कितना होगा, क्या बोलेंगे यहाँ पे dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, लैम्डा कितना बस m बाई एल दिया है, पुट करते हैं यहाँ पे m बाई एल dx आ गया अपने पास। ठीक है, ये अपने पास dm मिल गया। और यहां से जो एलिमेंट लिया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे di इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम क्या बोलते हैं dm इंटू आई स्क्वायर का, सॉरी dm इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं हम dm, हम क्या बोलते हैं i इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये बोलते हैं। हमें di मिल गया, di इज इक्वल टू क्या बोले यहाँ पे di इज इक्वल टू क्या बोले यहाँ पे dm इंटू एक्स स्क्वायर। x क्या है यहाँ पे एक्सिस से जो dm मास लिया वो कितनी दूरी पे रखा हुआ है, x क्या है यहाँ पे एक्सिस से जो dm मास लिया वो कितनी दूरी पे रखा हुआ है। तो यहां क्या है पास dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm कितना m बाई एल dx, dm पुट करते हैं यहां पे m बाई एल dx, m बाई एल एक्स स्क्वायर dx। इसको कहां तक कर दिया हमने, कहां से कहां तक, लिमिट क्या लगाए यहां पे, लिमिट क्या हुआ यहां पे, ये अपने पास एक्सिस है, एक्सिस से हम पीछे गए हैं, कितना पीछे माइनस डी पीछे, मतलब माइनस डी से कितना l माइनस डी तक, माइनस डी से l माइनस डी तक कितना बोलेंगे हम l माइनस डी, कितनी होगी इसकी वैल्यू, यहां से अपने पास i इज इक्वल टू यहां पे m कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, l कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, m बाई l बाहर निकाल लिया। ठीक है, x स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होगा अपने पास x के पावर 3 बाई 3, क्या बोलेंगे यहां से x के पावर 3 बाई 3, लिमिट कहां से लगाएंगे हम माइनस डी से l माइनस डी, ये बोलेंगे हम। ठीक है, यहां से क्या है अपने पास इज इक्वल टू m बाई 3l, अंदर क्या अपने पास l माइनस डी का होल क्यूब, l माइनस डी का होल क्यूब माइनस माइनस डी का होल क्यूब, माइनस क्या बोलेंगे हम माइनस डी का होल क्यूब। ठीक है, अब यहां पे ये माइनस यहां से एक और बाहर आएगा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, हम क्या बोलेंगे यहां से इज इक्वल टू m बाई 3l, क्या बोलेंगे यहां से l माइनस डी का होल क्यूब प्लस डी क्यूब, l माइनस डी का होल क्यूब प्लस डी क्यूब। ध्यान देना इसमें हम तीन केस बनाएंगे, अब तीन केस बनाएंगे। केस नंबर 1 देखते हैं, क्या अपने पास केस नंबर 1, केस 1 क्या अपने पास जब d इज इक्वल टू 0 हो, जब d इज इक्वल टू 0 हो, क्या बोलेंगे हम केस 1 क्या अपने पास जब d इज इक्वल टू 0, मतलब क्या अपने पास जो एक्सिस है वो किसी एंड से पास हो रहा है, जो एक्सिस है वो किसी एंड से पास हो रहा है, सॉरी जो तुम्हारे रॉड यहाँ पे एक्सिस यहाँ पे हमने बोल दिया कि एक्सिस यहाँ पे अपने पास, ठीक है, यहाँ पे रॉड किसी एंड से पास हो रहा है। इस केस में आई कितना बोलेंगे हम जब d इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, जब हमने d इज इक्वल टू l बाई 2 पुट किया, जब d इज इक्वल टू l मतलब एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, यहाँ पे एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उस केस में i कितना होगा। हम जब देखेंगे फाइनली जो i इसके बाउल होता है वो ज्यादा आता है, जो i इसके बाउल होता है वो i कम आता है। देखते हैं i कितना आता है दोनों के बाउल। ठीक है, कितना इस केस में क्या बोलेंगे d इक्वल 0 कितना बोलेंगे हम, यहाँ पे d0 पुट किया, कितना है अपने पास m बाई 3l, i इज इक्वल टू m बाई 3l इंटू यहाँ पे l क्यूब हुआ, d यहाँ पे 0 पुट किया, d यहाँ पे 0 पुट किया, क्या हुआ अपने पास l क्यूब इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3, कितना अपने पास i इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 वेयर l इज लेंथ एंड m इज मास ऑफ रॉड। केस सेकंड देखते हैं अपने पास, केस सेकंड क्या अपने पास जब d इज इक्वल टू l बाई 2, d इज इक्वल टू l बाई 2, यहां पे क्या अपने पास, यहां पे बोल दिया अपने पास ये एक्सिस है, ड्रॉ कर लेना इसको एक बार, यहां पे ये रॉड है, यहां पे इसका मास दिया है m, मास दिया है m, लेंथ दिया है l। ठीक, इस केस में अपने पास i इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3। ठीक है, जब हमने बोला केस 2 के अपने पास d इज इक्वल टू l बाई 2 है, मतलब एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, रॉड अपने पास यहां पे इस तरह है, एक्सिस यहां पे इस तरह है। ठीक है, ये अपने पास दिया, ये यहां से यहां तक ये l बाई 2 है, l बाई 2 है, यहां से यहां तक ये अलग l बाई 2 है। जब हमने यहां पे l बाई 2 पुट किया कितना अपने पास d इक्वल टू अपने पास l बाई 2 का क्यूब, यहां पे अपने पास l बाई 2 का क्यूब पुट करते हैं, देखते हैं तुम क्या बोलोगे इसमें i इज इक्वल टू m बाई 3l इंटू यहां पे अपने पास l बाई 2 का होल क्यूब, l बाई 2 का होल क्यूब प्लस l बाई 2 का होल क्यूब, कितना रेस्ट वैल्यू इक्वल टू कितना, यहां से 12, यहां से 12 और ऊपर 2 आएगा, मतलब कितना है अपने पास कितना है इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12, इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12।
कितना है अपने पास I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। यहां पर ध्यान से देखो, जब अपने पास D इज इक्वल टू एल बाई 2 था, क्या एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, उस केस में जो I आया वो एम एल स्क्वायर बाई 12 आया। जब अपने पास एक्सेस एंड पॉइंट से पास हो रहा तो I कितना आया, एम एल स्क्वायर बाई 3 आया। जो इस केस में I आ रहा है वो इससे ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमने बोला कि रॉड को एंड पॉइंट से पकड़ने में डिफिकल्टी होती है, बीच से पकड़ने में आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितना है बस I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 कब, व्हेन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। लिख लो यहां पे, व्हेन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास, C1 बोल दिया इसको, व्हेन एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। इस केस में क्या है, व्हेन एक्सिस पासेस थ्रू एंड पॉइंट, when axis passes through end point, ठीक है। कितना अपने पास एम एल स्क्वायर बाई 3 है इस केस में, इस केस में कितना आया एम एल स्क्वायर बाई 12। ये दोनों वैल्यूज आपस में हमेशा याद होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए। कितना है अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एंड पॉइंट कितना एम एल स्क्वायर बाई 3, अबाउट मिड पॉइंट कितना एम एल स्क्वायर बाई 12। ये लास्ट तक अपने आप याद हो जाएगा, नहीं याद हो तो याद कर लेना, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा ये चीज। ठीक है, चाहो तो इसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, कि हम कैसे करते इसको। मान लो अपने पास रॉड दिया हो, मान लो यहां पे दिया अपने पास रॉड, हम क्या करते हैं यहां से x पर जाके एक एलिमेंट देते हैं dx लेंथ का, हम क्या बोलते हैं उस केस में, क्या बोलते हैं उस केस में m by l या लैम्डा dx into x स्क्वायर करते, जो लिमिट लगाते कहां से कहां तक, 0 से कहां तक, 0 से l लगाते, जो वैल्यू आती है वो कितनी आती, m l स्क्वायर बाई 3 आती। उस तरह यहां पे करते हैं हम, लिमिट कहां से कहां लगाते, l by माइनस l by 2 से प्लस l by 2 लिमिट लगाते, कितना आता उस केस में I इज इक्वल टू m l स्क्वायर बाई 12 आता। ठीक है, चाहो तो निकाल लो उस तरह से, चाहो तो यहाँ पे d की वैल्यू करना, यहाँ पे d कितना, यहाँ पे d कितना, d इज इक्वल टू 0, यहाँ पे d कितना, d इज इक्वल टू l बाई 2। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बताया जब बस रॉड यहाँ पे बस एक्सेस दिया है, और जब हमने रॉड यहाँ पे ये ले लिया, जब रॉड यहाँ पे लिया और डिस्टेंस अपने पास ये d दिया है मान लो, और ये l दिया, रॉड का मास m दिया है, लेंथ l दिया है, इस केस में I कितना बोला हमने एम डी स्क्वायर। ध्यान देना यहां पे एम एल स्क्वायर बाई 3 या फिर एम एल स्क्वायर बाई 12 नहीं होगा, रॉन्ग होगा। बात करें इसमें से यहां पे क्या बस रॉड, यहां पे रॉड अगर डीएम में हमने ब्रेक किया इसको, तो सारे के सारे डीएम मास एक्सिस से सेम डिस्टेंस d इज इक्वल टू d पे, सेम डिस्टेंस r इक्वल टू d पे रखे हुए हैं, हमने बोल दिया इसका I इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर बोल दिया। बात करें यहां पे जब रॉड एंड पॉइंट, जब रॉड के इन पॉइंट से पास हो रही है, I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 आया, इस केस में एम एल स्क्वायर बाई 12 आया। देखते हैं आगे, ये आपको ना भी याद कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये और ये याद होने चाहिए। ये याद नहीं कर सकते क्योंकि m by 3l l माइनस d का होल क्यूब प्लस d का क्यूब, ये याद ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो हम निकाल लेंगे, हम डिराइव कर लेंगे, ये याद करना उचित नहीं है यहाँ पे, या उतना दिमाग रखना सही नहीं है यहाँ पे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने पास ये एक्सेस दिया है यहाँ पे, और एक रॉड इस तरह दिया है अपने पास, यहाँ पे ये एंगल दिया अपने पास थीटा, और यहाँ पे इसका मास दिया m, मास m दिया, लेंथ l दिया है। सेम क्वेश्चन, मास m, लेंथ l, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। ट्राई करो खुद से, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। कितना बोलेंगे हम इस केस में, कितना बोलेंगे, एम एल स्क्वायर 12 कितना, एम एल स्क्वायर बाई 3, ये बोलेंगे हम। रॉन्ग है ये, डेफिनेटली रॉन्ग है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो डीएम मास यहां पे था, ये वाला ले लिया, तो ये एल डिस्टेंस पे थोड़ी रखा हुआ है। यहां पे डिस्टेंस कौन सा होता है, जब हम आर लेते हो, आर कौन सा है, नॉर्मल डिस्टेंस या फिर मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही बोलते हैं। जब हमने डीएम मास यहां पे लिया, मान लो जब डीएम मास ने यहां पे लिया, मान लो यहां पे हमने डीएम मास लिया, ठीक है। अगर बात करें डीएम मास लिया, तो इस डीएम मास का
एक्सेस से दूरी क्या लेंगे यहाँ पे, हमने मान लिया यहाँ पे एक्स जाके एक dx थिकनेस का एक एलिमेंट लिया, यहाँ पे थिकनेस क्या बोल दिया, यहाँ पे dx है इसकी थिकनेस, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, dm इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, dm इज इक्वल टू प्रीवियस की तरह m by l into dx, कितना बोलेंगे यहां से di इज इक्वल टू कितना बोलते हैं dm into कितना बोलेंगे यहाँ पे dm into, ये अपने को x दिया है लेकिन ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। अगर बात करें जो dm मास है उसका x से मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे x sin थीटा, एक पास ये है, ठीक है। ये क्या है अपने पास, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ dm मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बोलेंगे हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ dm मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितना यहां से dm into x sin थीटा होल स्क्वायर, x sin थीटा का होल स्क्वायर, यही बोलेंगे हम। पुट करते हैं यहां पे m by l into x sin थीटा, x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर into थीटा, हां into dx, ये अपने पास आ गया i, कहां से कहां तक लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l तक, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l तक। पुट किया यहां पे 0 से l, कितना है इसका वैल्यू, इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कितना है अपने पास, i इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। i कितना है, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखते हैं रेक्टेंगल प्लेट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लो अपने पास ये दिया है, कैसे निकालें इसका, हाँ देखो अपने पास एक प्लेट दिया मान लो यहाँ पे, ठीक है, इसका मास दिया है m, साइड्स दिया है इसका a क्रॉस b दिया, मान लो ये b दिया अपने पास यहां से यहां तक, ये b दिया है और ये a दिया है, साइड यहां से यहां तक a दिया है, ठीक है। और इसको इसके अबाउट घुमा रहे हैं, यहाँ पे इसके अबाउट घुमा रहे हैं, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है, कैसे करेंगे इस केस में, ये अपने पास दिया है प्लेट, इसका मास दिया मान लो m दिया है, इसका मास m दिया है, मास इज इक्वल टू m दिया है, कैसे करेंगे हम, सोचो एक बार कितना आना चाहिए इसका, कितना बोलेंगे इस केस में, अपने पास प्लेट दिया है, ठीक है। अगर हम चाहें तो प्लेट को पतली पतली स्ट्रिप में काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप यहाँ पे काट दिया, एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, तीन स्ट्रिप, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप में काट दिया हमने, बहुत सारे स्ट्रिप में हमने काट दिया ऐसे, ठीक है। अगर बात करें अलग अलग स्ट्रिप क्या बन रही है आपस में, तो क्या बोलेंगे हम, एक अलग स्ट्रिप रॉड जैसा दिखेगा हमें, एक अलग स्ट्रिप लिया ये भी रॉड जैसा दिखेगा, एक स्ट्रिप और लिया यहाँ पे, सारे के सारे स्ट्रिप अलग अलग एक रॉड जैसा दिखेंगे, तो हमें क्या बन जाएगा अपने पास, रॉड किसी पॉइंट एंड पॉइंट के बहुत हिंज किया हो, कुछ इस तरह केस बन जाएगा अपने पास, ये रॉड है अपने पास, सॉरी ये अपने पास कुछ इस तरह केस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ इस तरह इसके और घुमा रहे हैं, हमें फाइंड करना है इसकी इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात करें इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना चाहिए, क्यों ऐसा, हम क्या बोलते हैं I इज इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये बोलते हैं, ठीक है। अब सिस्टम में कोई भी चेंज ला सकते हैं, लेकिन चेंज वही होना चाहिए ताकि r ना बदले, चेंज वही होना चाहिए ताकि r ना बदले। तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो चाहो तो इसको पतली पतली स्ट्रिप में हमने काट दिया, ठीक है, और अलग अलग स्ट्रिप आपस में एक रॉड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या बोलेंगे इसका dm इंटू हम क्या बोलते हैं रॉड के लिए क्या बोलते हैं ml स्क्वायर बाई 3, तो इसलिए क्या बोलेंगे dm इंटू b स्क्वायर बाई 3, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बोलेंगे, कहां से कहां तक इसका 0 से a तक, कहां से कहां तक 0 से a तक, ये बोलेंगे हम। dm कितना बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, यहां से बोलते हैं मास पर यूनिट सिग्मा बोल दिया, सिग्मा इज इक्वल टू मास m डिवाइड बाई एरिया AB बोल दिया, क्या बोले इसका, सिग्मा इज इक्वल टू m डिवाइड बाई AB। मतलब अगर बात करें एक रॉड का मास कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां से कितना आएगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, एक हमने मान लो रॉड लिया यहां से dx थिकनेस का, इसको लेंगे dx कितना मान लो, तो हम क्या बोलेंगे इस जो थिकनेस dx लिया उसका एरिया कितना बोलेंगे यहां पे, इसको स्टार्टिंग देखो, फिर देखते हैं इसको स्टार्टिंग से। अब बस ये प्लेट इस तरह दिया था, ठीक है,
हमने क्या किया, इसको कई सारे स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया। कई सारे, मान लो एक स्ट्रिप ये ले लिया, मान लो एक स्ट्रिप मान लो ये ले लिया, ठीक है। हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता है, कितना होता है, mL²/3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो dm मास दिया, मान लो इसका मास dm बोल दिया, थिकनेस बोल दिया dx, मान लो यहाँ पे dx यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, dm इंटू b²/3, कितना बोलेंगे हम, dm इंटू b²/3, कहां से कहां तक, 0 से a तक। dm पुट करते हैं यहाँ पे, कितना बोलेंगे हम, 0 से a तक dm कितना बोलेंगे यहाँ पे, m/ab इंटू इसका एरिया कितना बोलेंगे हम, इसका एरिया कितना, b यहाँ पे, यहां से यहां तक दिया अपने पास b, यहां से यहां तक b दिया अपने पास, b इंटू dx, कितना बोलेंगे हम, b इंटू dx, b dx इंटू b²/3, ये अपने पास b dx इंटू b²/3, यहां से अपने पास b से b कैंसिल, ठीक है। dx कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से a तक, तो पुट करते हैं यहां पे, हम क्या बोलेंगे यहां से, mb²/3b, 3a सॉरी, कितना अपने पास mb²/3a, अंदर का अपने पास dx बचा, क्या बोले यहां से, इंटू a, यहां पे a से a कैंसिल, कितना अपने पास mb²/3, यही बोलेंगे हम, ठीक है। हमने क्या बोला स्टार्टिंग में, चाहो तो इसको हम रॉड मान सकते हैं, चाहो तो इसको रॉड मान सकते हैं कि हाँ किसी एंड पॉइंट के अबाउट हिंज किया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में, एंड के अबाउट हिंज किया, हम क्या बोलते हैं, m इंटू L²/3, रॉड केस में कितना आया था, m इंटू L²/3। अगर चाहो तो इसको हम कॉम्प्रेस कर दिया, मान लो हमने इसको, मान लो अपने पास ये प्लेट इस तरह था, अपने पास प्लेट स्टार्टिंग में इस तरह था, यहां पे इस तरह था प्लेट, यहां पे स्टार्टिंग में, ठीक है। हमें दिया ये डायमेंशन यहां पे a दिया यहां से यहां तक, ठीक, और ये अपने पास सॉरी b दिया और ये a दिया है, ठीक है। जब हमने प्लेट को मान लो यहां से कंप्रेस करना शुरू किया, इसको यहां से कंप्रेस किया, यहां से कंप्रेस किया, यहां से कंप्रेस किया, तो जो यहां मास था, जो यहां मास था वो यहां पहुंच गया, जो यहां मास था वो यहां पहुंच गया, जो यहां मास था वो घूम के यहां पहुंच गया, जो यहां मास था वो यहां पहुंच गया। बात करें किसी भी डीएम मास के लिए, आर चेंज नहीं हुआ है। अगर आर चेंज नहीं हुआ है मतलब उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा। कब, जब हमने इसको यहां से कंप्रेस किया तब। चाहो तो इसको मतलब यहां देख सकते हैं हम इसको, क्या हमने निकाल लिया कि आई कितना आ रहा है, कितना आया, mb²/3 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो एलिमेंट इस तरह मान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे स्ट्रिप इस तरह मान लिया हमने, कई तरह से इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट तरीका कौन सा है, यहां हमने इसको इस तरह देखे, ठीक है। कैसे देखे हम कि मान लो बस रॉड इस तरह था, सॉरी प्लेट इस तरह था, हमने इसको कंप्रेस किया, यहां पे कंप्रेस किया, ये जो मास यहां पे था वो यहां पहुंच गया, जो मास यहां पे था वो यहां पहुंच गया, जो मास यहां पे था घूम के यहां पहुंच गया, कंप्रेस किया तो जो मास यहां पे था वो यहां पहुंच गया, जो मास यहां पे था वो यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। सारे मास के लिए जो एक्स से दूरी थी कंप्रेस करने पे बदला नहीं है, सारे मास के लिए कंप्रेस करने पे एक्स से दूरी बदली नहीं है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा, इसका मोमेंट ऑफ नहीं बदलेगा। और हमने जब कंप्रेस किया इसको तो फाइनली बन क्या गया, ये एक रॉड बन गया। क्या बन गया, ये एक रॉड बन गया, जिसकी लेंथ क्या बोलेंगे यहां से आगे लेंथ b दिया है, इसका मास m दिया है, और ये a वाली साइड खत्म हो गई, ये a वाली साइड खत्म हो गई, एक रॉड बन के तैयार हुआ। तो क्या बोलेंगे इसके लिए, I इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, mb²/3। क्यों, क्योंकि रॉड का एंड पॉइंट पर कितना होता है, mb²/3 होता है, इसलिए हमने बोल दिया, ठीक है। देखते हैं आगे नेक्स्ट। उसी तरह बात करें रॉड का, सॉरी प्लेट का, इसके सेंटर के अबाउट, प्लेट मान लो यहां पे दिया है, अपने पास एक प्लेट दिया है और यहाँ पे एक्सेस ऑफ डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, मान अपने पास एक प्लेट दिया है, ये प्लेट दिया है, ठीक है, ये अपने पास हमारे प्लेट दिया है, डायमेंशन दिया है यहाँ पे b दिया है, यहां से यहां तक डायमेंशन दिया है b, यहां से यहां तक, और a दिया है यहां से यहां तक, a दिया यहां से यहां तक, ठीक है। अपना जो एक्सेस है वो इस प्लेट के सेंटर ऑफ मास से सिमेट्रिकली पास हो रहा है इस तरह, ठीक है। अपने पास यहां से यहां तक दिया है b/2, यहां से यहां तक ये b/2 दिया है, और यहां से यहां तक ये b/2 दिया है। मतलब बेसिकली जो ये एक्सेस है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, एक्सेस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। इस केस में आई कितना होगा, कितना बोलना चाहिए। इस केस में भी देखिए, मान लो इसको हमने कंप्रेस किया, इसको कंप्रेस किया, यहां पे कंप्रेस किया, अपने पास एक रॉड बन गया, और जो एक्सेस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, यही बोलेंगे हम। क्या बन गया, मान लो हमने इसको कंप्रेस किया, क्या बन गया, एक रॉड बन गया इस तरह का, और यहां पे एक्सेस के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। हम क्या बोलेंगे इस केस में, I इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, mb²/12, कितना बोलेंगे हम, I इज इक्वल टू
एम बी स्क्वायर बाई 12। जो रॉड के केस में सेंटर ऑफ मास से पास होने पे आई कितना आया था, एम बी स्क्वायर बाई 12 या फिर एम एल स्क्वायर बाई 12 बोलता है, यहां पे कितना आएगा, एम बी स्क्वायर बाई 12 बोलेंगे यहां पे। ठीक है, हम कॉम्प्रेस करना आसान है, क्यों ऐसा, क्योंकि जब कॉम्प्रेस किया, जब यहां पे कॉम्प्रेस किया, यहां पे कॉम्प्रेस किया, तो अपना इजी केस बन गया और अपना आर चेंज नहीं हुआ यहां पे। जब आर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब आई भी नहीं बदलेगा, आई नहीं बदला मतलब जो आई स्टार्टिंग में रहेगा वही आई बाद में आएगा, मतलब आई इस केस में कितना बोलेंगे हम, एम बी स्क्वायर बाई 12 बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर अच्छे से, चल ठीक है, मिलते हैं लेक्चर में, बाय बाय।